और विभिन्न प्रकार के औजार किस तरह बनाए जाते थे। इसके बाद वो औजार निर्माण कर अपने जो शिकार करके अपने पेट को कैसे भरते थे, किस तरह शिकार करके वह अपने पेट को भरकर अपने बच्चों के लिए भी वह पेट भरने के लिए यूज़ में लेते थे। चलो हम अब शुरू करते हैं समय की शुरुआत से। कि समय की शुरुआत से में हम आज ये पार्ट हमारा 4 है। 4 में हम भाषा, इसमें भाषा कैसी है, कैसे वो भाषा का प्रयोग हुआ, कैसे हाव भाव से वो पहले चित्रों के माध्यम से और अंग विक्षेप से ये पहले भाषा बोलते थे, फिर बाद में मानव भाषा के रूप में कैसे प्रचलित हुआ, इसको हम देखेंगे। और कला, भाषा और कला के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट है संप्रेषण एवं संचार के माध्यम से भाषा और कला। संप्रेषण एवं संचार के माध्यम से भाषा और कला का विकास। संचार का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी संचार या किसी माध्यम से हम संचार को भेजते, उसको संचार कहते हैं। और भाषा और कला, तो भाषा के विकास में कई प्रकार के मत प्रचलित हैं। इसमें पहला है अंग विक्षेप की जो होमिनिड प्राणी था, उसने जो भाषा का अंग विक्षेप, हाव भाव या हाथों का संचालन या हिलाना या शामिल था। इसमें अंग विक्षेप में क्या हुआ था, वो हाथ को और अपने हाव भाव को हिलाना और हाथों का संचालन हिलाना इसमें शामिल था। इस पॉइंट पे पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट है मौखिक अशाब्दिक संचार। इसमें क्या था, उच्चारित भाषा में पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। पहले गुनगुनाने या मौखिक या संचार का प्रयोग होता था। तीसरा देखते आह्वान एवं बुलावों की प्रक्रिया कि मनुष्य वाणी प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावों की क्रिया से हुआ था, जैसे कि नर व वानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था। कि प्रारंभिक जो मानव था वो ध्वनियों को बोलने में कम प्रयोग में लेता था। धीरे धीरे क्या हुआ, इन ध्वनियों में ही आगे चलकर भाषा का रूप ले लिया। इन ध्वनियों ने धीरे धीरे भाषा का रूप ले लिया। अब देखते हैं चौथा पॉइंट है होमो हेबिलिस की विशेषता। होमो हेबिलिस की विशेषता क्या थी जिसके कारण वो बोलना संभव हुआ होगा, इसको देखेंगे। कला और संचार को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब है हमारा जीवित प्राणियों में केवल मनुष्य ही भाषा का प्रयोग करते हैं। कि जो जीवित प्राणी में जो मनुष्य हैं वो ही भाषा का प्रयोग कर सकते थे। प्रश्न आ सकता है 1 नंबर में, तो आपको ये लिख देना है। सेकंड देखते हैं, संभवतः भाषा का विकास प्रथम 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। भाषा का विकास कब हुआ, तो 20 लाख वर्ष पूर्व भाषा का विकास हुआ। ये 1 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है। इसी प्रकार आधुनिक मानव ने स्वतंत्र विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ। कि जो आधुनिक मानव था वो स्वतंत्र कैसे बोलने लगा, तो वो 2 लाख वर्ष पहले स्वतंत्र बोलने लगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है हमारे जो विभिन्न प्रकार की जो गुफाएं, इस गुफाओं में चित्र के द्वारा भाषा का प्रयोग किया जाता था। कि जो प्रमुख गुफाएं 3 गुफाएं, उसमें जंगली बैलों और घोड़ों के हिरणों को चित्र के माध्यम से समझाया गया था। चित्र के माध्यम से किस तरह वो शिकार करते थे, किस तरह वो बैलों और गैंडों और उल्लुओं को, तेंदुओं को वो मारते होंगे और उनका मांस वो खाते होंगे। इस तरह ये उनका चित्र दिया गया है। अब फ्रांस में एक गुफा है, लेक्सकॉक्स की गुफा। फ्रांस में एक गुफा है, ये पहली गुफा है लेक्सकॉक्स की गुफा। ये आप देख पा रहे हैं, ये लेक्सकॉक्स की गुफा है।
चित्र में देख पा रहे ये लेक्सकॉक्स की गुफा है, लेक्सकॉक की गुफा है, और एक है शोवे की गुफा। ये सेकंड है, ये लेक्सकॉक की गुफा फर्स्ट, ये सेकंड है शोवे की गुफा, और थर्ड है वो है स्पेन में स्थित, स्पेन में, ये स्पेन वाला हम संदेश में पढ़ेंगे कि स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफा में अनेक पशुओं के सैकड़ों के चित्र प्राप्त हुए। ये है अल्टामिरा की गुफा, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, यह है अल्टामिरा की गुफा। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हुए, जैसे जंगली बैल, घोड़ों, हिरणों, गेंडों, शेरों, भालुओं और तेंदुओं और लकड़बग्घों, उल्लुओं के चित्र आदि इस यहाँ पर पाए गए। ये आप देख सकते हैं, ये घोड़े के चित्र है, इसके बाद ये घोड़ावन का चित्र है, ये शेर का चित्र है। इस चित्र के ऊपर जो गुफाओं हैं उसमें ये चित्र बनाए गए हैं, किसी लेप के द्वारा इसमें बनाए गए हैं। ये भी देख सकते हैं, इसमें भी विभिन्न प्रकार के चित्र दिख पा रहे हैं आपको। यह है अल्टामिरा की गुफा, इसमें भी ये घोड़े और ये बैल और ये हाथी, ये घोड़े और ये गाय, इसके चित्र बनाए गए हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अफ्रीका में शिकारी संग्रह के साथ प्रारंभिक संपर्क कैसा था? तो अफ्रीका में जो शिकारी संग्रह के साथ जो प्रारंभिक संपर्क था उसको देखेंगे तो सन 1870 में अफ्रीका में कालाकारी मरुस्थल में रहते थे। अफ्रीका में निवास करने वाले एक कुंगसेन जाति ने नाम के एक शिकारी संग्रहक समाज के साथ अफ्रीकी पशुचारक समूह में एक सदस्य का पहले संपर्क हुआ। अब इसमें क्या होते थे, ये जो शिकारी संग्रह थे, ये डरपोक शिकारी संग्रह थे। हम जब भी ये शिकार करने जाते थे तो ये क्या करते थे, घबरा कर झोपड़ियों में आदि में ये क्या करते थे, छुप जाते थे इसलिए हम मानते हैं कि ये जो कुंगसेन जो जाति थी, वो डरपोक जाति थी, वो छुप जाती थी अपनी झोपड़ियों में। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न आ रहा है, मानव विज्ञान में एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकास पहलुओं का अध्ययन किया जाता है कि मानव जो संस्कृति है और दूसरा क्या है, मानव जीव विज्ञान, दोनों को याद करना है। मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकसित पहलू का अध्ययन किया जाता है जिसे मानव विज्ञान कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में आ सकता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो शिकारी संग्रह समाज वर्तमान की अतीत की ओर, जो शिकारी संग्रह थे और वर्तमान से की अतीत की ओर किस तरह वो गए, इसको देखेंगे। इस संबंध में वर्तमान में 2 विचारधारा प्रचलित है। इसमें वर्तमान में कितनी विचारधारा प्रचलित है, 2 विचारधाराएं प्रचलित है। प्रथम विचारधारा को देखते हैं। प्रथम विचारधारा को मानने वाले विद्वानों ने वर्तमान के शिकारी संग्रहक समाज से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों और आंकड़ों का प्रत्यक्ष अतीत के पुरातात्विक अवशेषों की है। तो प्रथम विचारधारा को मानने वाले विद्वानों ने वर्तमान के शिकारी संग्रह समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों आंकड़ों को प्रत्यक्षता अतीत के पुरातात्विक अवशेषों की है। अब दूसरी विचारधारा को देखते हैं। दूसरी विचारधारा को मानने वाले विद्वानों के अनुसार संजावनी व्रत संबंधित तथ्यों एवं आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए किया जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ों में एक दूसरे की पूर्णतः भिन्न है। ये दोनों देख लिए, एक बार फिर से देख लिए। पहला है कि इस मुद्दे पर इस समय 2 परस्पर विचारधाराएं हैं। एक पहली विचारधारा को देखते हैं कि एक और विद्वानों का ऐसा वर्ग है जिसके आज के शिकारी संग्रहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों और आंकड़ों की प्रत्यक्षता
अतीत के पुरातात्विक अवशेषों की है कि प्रथम विचारधारा को मानना है कि विधानों की शिकारी संग्रह समाजों के विशिष्ट प्राप्त आंकड़ों का प्रत्यक्ष अतीत के पुरातात्विक स्थलों से है। दूसरी विचारधारा को मानने वाले विधान के अनुसार संज्ञावर्ती व्रत, इसको पढ़ेंगे, ये 2 नंबर का प्रश्न है। संज्ञावर्ती व्रत किसे कहते हैं? और आंकड़ों का प्रयोग अतीत के समाजों में समझने के लिए किया जाता है क्योंकि ये दोनों चीज़ें पूर्णतः भिन्न हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब है वर्तमान के शिकारी संग्रह समाजों आपस में बहुत भिन्नता दिखाई देती है। वर्तमान के जो शिकारी संग्रह हैं वो समाजों में आपस में भी बहुत अधिक भिन्नता दिखाई देती है। दूसरा देखते हैं पॉइंट, भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर कोई भी आम सहमति नहीं थी। यदि भी आज भी अधिकांशतया स्त्रियां भोज्य सामग्री जुटाने का कार्य करती है और पुरुष शिकार करते हैं। औरत क्या करती थी? खाना बनाती थी, भोज्य सामग्री के लिए खाना बनाती थी। और मनुष्य क्या करता था? मनुष्य शिकार करता था। और स्त्री है वो भोजन पकाती थी। दूसरी स्लाइड को देखते। अब हम संज्ञावर्ती व्रत किसे कहते हैं? तो संज्ञावर्ती व्रत का मतलब है समकालीन नृत्य समूह का विश्लेषण। समकालीन नृत्य विषयों का संश्लेषण अध्ययन संज्ञावर्ती व्रत कहते हैं। नृत्य एक समूह थी इसका विश्लेषण अध्ययन करते हैं जिसे संज्ञावर्ती व्रत कहते हैं। ये जो जाति थी कुंगसेन, इसमें नृत्य समूह का विश्लेषण अध्ययन संज्ञावर्ती व्रत। इसके अंतर्गत क्या क्या है? इसमें रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, औद्योगिक आदि की जांच की जाती थी। इसमें आजीविका के साधन, औद्योगिक आदि की जांच की जाती थी। संज्ञावर्ती व्रत का नृत्य समूह का संश्लेषण अध्ययन संज्ञावर्ती व्रत कहलाता था। इसके अंतर्गत रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन और औद्योगिक आदि की जांच की जाती थी जिसे संज्ञावर्ती व्रत कहते हैं। इसमें 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अब आपको इस नोट्स, जो ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इसको आपको डाउनलोड करना है। तो आपके इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। और आप इस नोट्स की सहायता से अपनी परीक्षा एग्ज़ाम को अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जो 95 अबोव ला सकते हैं इतिहास विषय में क्लास 11 में। इसको डाउनलोड करने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहाँ से नोट्स को प्रिपेयर